एडवांस फ्रेजोग्राफी हम करने वाले हैं। एडवांस फ्रेजोग्राफी में हम कुछ ऐसे एडवांस फ्रेजेस देखेंगे जिसमें आउटलाइंस में ओमिशन होंगी, वो इजीली रिटर्न होंगी, ठीक है, और हमें फटाफट से याद आ जाएंगी। तो ऐसी आउटलाइंस जो है हम यहाँ पे उनको फेस करने वाले हैं। इसमें जो आउटलाइंस है वो एकदम ही लेजिबल होंगी, जो हम फटाफट से लिख लेंगे, और वो किस पे बेस पे हम जो है करेंगे फ्रेजेस, सर्कल्स, लूप्स, हुक्स, हाविंग, डबलिंग, ओमिशंस, ठीक है। तो कैसे हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले सर्कल्स पे देखते हैं। जो स्मॉल सर्कल है वो एज, हैज, इज, ठीक है, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसको हम फ्रेज में कैसे यूज़ करते हैं, इट हैज़ बीन, ठीक है, तो हैज़ के लिए सर्कल यूज़ कर लिया। इट इज़ नॉट, इसके लिए हमने सर्कल यूज़ कर लिया। वैसे ही यहाँ पे फ्रॉम अस और प्लीज़ लेट अस नो। अब इनिशियल सर्कल जो है उसकी बात हम करेंगे। इनिशियल सर्कल हम किसकी साउंड देता है, वो एज वी, एज वे, एज एस, ठीक है। तो इसकी साउंड वो दे रहा है। बड़ा सर्कल हमने इसीलिए यहाँ पे बनाया और देन अपनी स्ट्रोक बनाई, थिंक की। अब मिडल और फाइनल में जो सर्कल हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे है इज, एस, हिज, एस, ठीक है, तो डबल एस आ रहा है यहाँ पे, तो हमने लार्ज सर्कल बनाया मिडली। एस एंड एस, एस हैज, एस इज, ठीक है, तो इसमें हमने डबल एस वो बनाया है यहाँ पे, जैसे इन दिस सिटी, और दिस में एस और सिटी का एस जो है इन दोनों को मिला करके एक बड़ा एस बनाया, वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिडली। और एंड में जैसे दिस इज है तो दोनों एस एस लास्ट में आ रहे हैं, तो लास्ट में हमने बड़ा सर्कल लगा दिया। अब लूप्स में एस टी की लूप यूज्ड फॉर फर्स्ट, ठीक है, जैसे कि इसमें है एट फर्स्ट कॉस्ट, ठीक है, तो एट फर्स्ट कॉस्ट एस टी की लूप जहाँ पे आ रही है तो हमने लूप एस टी की यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। एस टी की साउंड आ रही थी यहाँ पे फर्स्ट में। वैसे ही वेडनेसडे में भी वेडनेसडे फर्स्ट, ठीक है, तो एस टी की लूप जहाँ पर भी साउंड आएगी वहाँ पर हमने एस टी की लूप लगा देनी है। अब आर एंड एल हुक, इनकी बात हो रही है, तो यहाँ पर हम आर के हुक का यूज़ करेंगे, जैसे कि इन वर्ड्स में है आर व्यू, ठीक है, और एल की हुक का भी हम फ्रेजेस में यूज़ करेंगे, जैसे बाय ऑल मीन्स, तो एल के लिए हमने एल की हुक ले ली, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इस्तेमाल करना है आर और एल की हुक्स का फ्रेजेस में। अब एन की हुक का हम यहाँ पे कैसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे ओल्डर देन, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेज बना है हमारा इन टू वर्ड्स का, तो ओल्डर बनाया हमने और देन के लिए एन लगा दिया। वैसे ही आर ओन के लिए एन की हुक, आई हैड बीन के लिए भी एन की हुक, कैरिड ऑन एन लगा दी यहाँ पे ऑन के लिए। अब वी की हुक एंड एफ की हुक, इन दोनों का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं, हु हैव, तो हैव के लिए जो है हमारा वी का यूज़, वी की हुक का यूज़ हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो ऑफ एफ की हुक यहाँ पे लग गई। एफ और वी की हुक सेम होती है, बस ऑफ के लिए एफ की हुक बोल सकते हैं, हैव के लिए वी की हुक जो है उसका यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे ही सारे ये एग्जांपल्स हैं। एट ऑल इवेंट्स, ठीक है, तो इवेंट्स में वी की जो साउंड दे रहा है वहाँ पर भी हमने वो लगा दी वी की हुक। ऐसे ही हमने इन हुक्स का इस्तेमाल करके जो है ये फ्रेजेस बनाने हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल एस और शन की हुक का। अब एस और सर्कल शन जब इकट्ठे मिलते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, मेडिकल एसोसिएशन, तो एसोसिएशन वहाँ पर वो बना रहे हैं शॉर्ट फॉर्म। हाविंग्स का यूज़ कर सकते हैं हम। हाविंग का यूज़ हम कैसे करेंगे, इफ़ इट, तो इट के लिए हमने क्या कर दिया, इफ़ को छोटा बना दिया। एबल टू, टी की साउंड आ रही है तो हमने कट करके हाविंग का यूज़ किया और छोटा बना दिया, तो वैसे ही सब में ही अप्लाई हुआ है। डबलिंग का अब हमने स्ट्रोक का डबल करना है, किसके लिए हम करेंगे, देयर की जो साउंड आती है, ठीक है, देयर की जो साउंड आती है उसके लिए हमने स्ट्रोक को ही डबल कर दें। जैसे सम की स्ट्रोक का डबल कर दी तो सम अदर बन गया। ओमिशंस करने हैं हमने। दीज आर अरेंज अंडर कॉन्सोनेंट सिलेबल्स और लोगोग्राम्स, इनके अंदर हमने ओमिशंस करनी है। जैसे कॉन्सोनेंट्स हैं उनको हम ओमिट कर सकते हैं और इन फ्रेजेस को हम बना सकते हैं, जैसे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है,
टी को ओमिट किया है यहाँ पे, वैसे ही इन दिस मैटर एम को ओमिट किया है, इन रिप्लाई आर ओमिट किया है, वैसे ही ये भी हैं। अब कन जो सिलेबल है उसको हमने ओमिट किया है यहाँ पे, जैसे हम कन का सिर्फ डॉट लगाते थे ना, हमने यहाँ पे कुछ नहीं लगाना, सीधा ओमिट करके हमने आउटलाइन बना देनी। जैसे आई विल कंसीडर में है आई विल, कन हटा दिया और सीडर। जो साइंस आर चीफली लोगोग्राम्स, ठीक है, साइंस जो ओमिट किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, मेनली लोगोग्राम्स होते हैं। जैसे कि फॉर अ टाइम, अ हमने ओमिट कर दिया, ये एक लोगोग्राम था। ऑल द वे द ओमिट कर दिया, लोगोग्राम है। इनमें जो भी ब्रैकेट्स में दिख रहे हैं मोस्टली वो सब लोगोग्राम्स हैं जो ओमिट किए गए हैं। तो मोस्टली ये कह रहे हैं कि लोगोग्राम्स हैं जो ओमिट किए जाते हैं, देन हम उसे एडवांस फ्रेजेस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको इसमें आई हो या आउटलाइन समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और सेक्शन 1 की डिक्टेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। शॉर्ट हैंड से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप।